नहीं निकल सका है कोई ठोस नतीजा, ज़र क़वानीन वापस लेने का किसान कर रहे हैं मुतालबा। आज किसानों की तहरीक का 40वां दिन, बातचीत शाम 2 बजे होगी। विज्ञान भवन में मुज़ाकरात से कबल काश्तकारों ने हुकूमत को मुतलब्बे किया है कि वो 26 जनवरी को निकालें ट्रैक्टर रैली। राजस्थान के अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों और हरियाणा पुलिस में जबरदस्त तसादुम। पुलिस ने दिल्ली जाने की इजाजत के हुसूल के लिए किसानों पर आंसू गैस के शेल छोड़े। भोपाल हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने लिया हलफ। राजभवन में मुनक्किद की गई हलफ बर्दारी तकरीब। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने नए सीजे को दिलाया हलफ। सीएम शिवराज और साबिक सीएम कमलनाथ ने की शिरकत। गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। दरअसल एक शख्स की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी कि अचानक शमशान घाट की छत गिर गई और इसमें 2 दर्जन के करीब लोग दब गए। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों का इलाज MMG अस्पताल में जारी है। मुकामी लोगों, NDRF और पुलिस इंतजामिया के जरिए राहत और बचाव का काम अंजाम दिया गया। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े का लिया नोटिस। राहत पहुंचाने में सुरत लाने पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस हादसे पर ताज़ियत का किया इजहार। पसमानदगान के साथ की इजहार हमदर्दी। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। एक्सपर्ट कमेटी ने 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दी। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी का WHO ने किया इस्तकबाल। आलमी सेहत एजेंसी WHO ने कहा, हिंदुस्तान में कोरोना वबा पर काबू पाने में होगी आसानी। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर PM मोदी ने दी मुबारकबाद। कहा, हमारे लिए फख्र की बात है कि जिन वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। बंगाल में सियासी जंग हो गई है तेज। असदुद्दीन अवैसी के बंगाल दौरे ने इस जंग को मजीद दे दी है हवा। इंतखाबी लाहे अमल तय करने के लिए असदुद्दीन अवैसी पहुंच गए हैं कोलकाता। रियासत के फुरफुरा शरीफ के मज़ार पर हाजिरी देकर असदुद्दीन अवैसी ने बंगाल में MIM के इलेक्शन लड़ने के कयास आरआईओ पर लगाई मोहर। साथ ही रियासत में MIM को मकबूलियत मिलने की जताई उम्मीद। ममता बनर्जी ने रियासत के लोगों को हैदराबाद की जमात से दूर रहने की अपील की है। अवैसी ने ममता बनर्जी के इल्जामात को किया मुस्तरद। अवैसी ने बंगाल के तमाम तबकात का दिल जीतकर कामयाबी हासिल करने का जाहिर किया आज़म। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने पत्थरबाजी करने और अवामी इमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का किया फैसला। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह का कहना है कि जमहूरी मुल्क में पुरअमन तरीके से एहतजाज करने और अपनी बात रखने का हक है हासिल। शिवराज सिंह ने कहा कि जो लोग एहतजाज के नाम पर पत्थरबाजी करते हैं और अवामी इमला को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोग हैं मुल्क और समाज दुश्मन अनासिर। हुकूमत ने ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानून बनाकर कार्रवाई करने के साथ इनसे नुकसान को वसूल करने का किया है फैसला। महाराष्ट्र में इन दिनों नाम तब्दील करने की सियासत उरूज पर है। शिवसेना के इस कदम से इत्यादि पार्टियों के इख्तलाफात भी आ चुके हैं सामने। समाजवादी पार्टी के लीडर और रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी ने एक बार फिर दोहराया कि नामों को तब्दील करने के बजाय बसाया जाए नया शहर। अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे से की अपील। कहा, औरंगाबाद को संभाजी नगर करने से पहले महाराष्ट्र का नाम शिवाजी महाराज राष्ट्र किया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने कानपुर से की एक अनोखी शुरुआत। राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर के लिए रकम जमा करने के लिए शुरू की जाएगी मुहिम। ये मुहिम 15 जनवरी से शुरू होगी और 27 फरवरी तक जारी रहेगी। कानपुर पहुंचने वाले राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई इसकी तफसील। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान लोगों के घरों पर जाकर इस सिलसिले में बेदारी पैदा करेंगे और रकम इकट्ठा करेंगे। झारखंड में उर्दू मजमून में आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगारी के शिकार में एक अशरफ हुसैन भी है, जो PhD की डिग्री हासिल करने के बावजूद अपनी पुश्तैनी पेशा सैलून चलाकर 2 वक्त की रोटी का कर रहे हैं इंतजाम।
कानपुर के सिविल लाइन इलाके में बरतानवी दौर का एक तारीखी कब्रिस्तान गोरा कब्रिस्तान के नाम से मारूफ ये कब्रिस्तान तकरीबन 200 साल से ज़्यादा है पुराना। हर साल 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच बरतानिया से लोग आते हैं और अपने बुजुर्गों की कब्रों पर पेश करते हैं खिराज। कोरोना वबा की वजह से इस साल लोग नहीं पहुंच सके कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान की खास बात यह है कि आज भी इसकी देखभाल के लिए बरतानिया से आता है फंड। मुल्क की दूसरी रियासतों से भी सयाह आते हैं कब्रिस्तान को देखने। ओमान के शहर मस्कत से हैदराबादी खातून कौसर बानो ने एक वीडियो पैगाम के जरिए इन्हें वतन वापस भिजवाने का इंतजाम करने की अपील की। कौसर की बहन सैयदा रफीका बानो ने मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से की है गुजारिश। हैदराबाद के एक एजेंट फातिमा ने कौसर को ओमान में नौकरी दिलवाने का किया था वादा, लेकिन वहां जाने के बाद एक उम्र रसीदा माजूर शख्स के साथ जबरदस्ती शादी पर किया जा रहा है मजबूर। हैदराबाद रेस क्लब के जॉकी के घोड़दौड़ के दौरान हुई मौत। 25 साल राजस्थान से ताल्लुक रखने वाला जितेंद्र सिंह रेस के दौरान गिर गया था, घोड़े से जख्मी हो गया था। जितेंद्र सिंह को मलकपेट के प्राइवेट अस्पताल में किया गया था मुंतकिल। कर्नाटक में कोरोना की वजह से कई महीनों के बाद स्कूल और कॉलेजों का दोबारा आगाज तो हो गया, लेकिन अभी भी कई तलबा स्कूल और कॉलेज आने में नहीं ले रहे दिलचस्पी। मुख्तलिफ स्कूलों के टीचरों और मुंतजिमीन का कहना है कि सिर्फ 70% तलबा ही हाजिर हो रहे हैं। कर्नाटक के अजीम शख्सियत मरहूम अजीज सेठ का मनाया जा रहा है 100 साला जश्न यौम विलादत। बेंगलुरु मैसूर में तकरीबात की जा रही है। मुनक्किद मैसूर के गोल्डन पैलेस में मुनक्किद तकरीब में अजीज सेठ के हयात और खिदमात पर डाली गई रोशनी। बीजेपी के एमएलसी और साबिक रियासती वजीर एच विश्वनाथ ने कहा कि अजीज सेठ हिंदू मुसलमान सभी से मोहब्बत किया करते थे और सब लोग चाहते थे इन्हें। अजीज सेठ के फर्जंद और मैसूर के मौजूदा एमएलए तनवीर सेठ ने कहा कि इनका एक बड़ा ख्वाब रियासत में कायम करना था मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तनवीर सेठ ने कहा कि आज इस ख्वाब को पूरा करने की है जरूरत। इजलास में कहा गया है कि मौजूदा दौर में कर्नाटक में हर तबके का एक लीडर मौजूद है, लेकिन मुसलमानों का कोई लीडर नहीं आता नजर। अजीज सेठ जाफर शरीफ के बाद रियासत में मुस्लिम क़यादत की कमी की जा रही है शिद्दत से महसूस। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के गौकुशी पर पाबंदी के बिल के बीजेपी के ही एक लीडर ने की मुखालफत। बीजेपी के एमएलसी एच विश्वनाथ ने इस बिल की मुखालफत की। एच विश्वनाथ ने कहा कि इंसदाद गौकुशी बिल पर हुकूमत को करनी चाहिए नजरसानी। मैसूर में बीजेपी लीडर विश्वनाथन ने दिया बयान, कहा गौकुशी पर पाबंदी का मसला किसी मजहब या जात का नहीं बल्कि मसला जुड़ा हुआ है ग़िज़ा से, लिहाजा हुकूमत को इस मसले पर सोचना चाहिए एक बार। महाराष्ट्र का कोला में अली फाउंडेशन की जानिब से इज्तिमाई शादियों का किया गया एहतमाम। मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों ने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी का किया आगाज। इस मौके पर बीजेपी लीडर अशोक अडम्बे ने दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद पेश की। तंजीम बराए अक़लियती हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ आंध्र प्रदेश के सदर फारूक शिबली ने बदउनवानी में मुलविस उर्दू अकेडमी के मुलाज़मीन पर कार्रवाई का खैर मकदम किया। इन्होंने उर्दू अकेडमी के सदनशीन पर भी कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही तमाम अक़लियती इदारों को जांच के दायरे में लाने का मुतालबा किया। शिवराज काबीना में हुई तौसीर, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने लिया हलफ। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,177 नए केस आए सामने। इसके साथ ही कोरोना की तादाद 1,03,24,000 से कर गई है तजावुज़। वहीं मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 217 अफराद की कोरोना से मौत। कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,49,000 से हो गई है तजावुज़। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार हो रही है कम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 502 नए केस हुए रिपोर्ट, 5 अफराद की मौत। रियासत में मुतासरा अफराद की तादाद 3,09,000 कर चुकी है अबूर। राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक तलबा के लिए खुलेंगे स्कूल। एक दिन में 50% तलबा को आने की इजाजत। स्कूलों में मास्क किए जाएंगे फराहम। पटना में जराम पेशा लोगों ने मचाया कोहराम। किराना दुकानदार को मारी गोली। एनएमसीएच में
कराया गया भर्ती। बिहार के वैशाली में 40 लाख की शराब बरामद। शराब ट्रक में संतरे के नीचे रखी गई थी छुपाकर। छापेमारी से बदमाश फरार। पहाड़ों में बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई सर्दी और कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलात में किया इजाफा। सख्त सर्दी की वजह से लोग परेशान। प्रयागराज के माघ मेले में अराजी के अलॉटमेंट पर संतों के दो गिरोह लड़े। आपस में जमकर चली लाठी। अफसरान ने हल कराया मामला। पुंछ के मेडर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद असला और गोला बारूद किया बरामद। एसएसपी पुंछ रमेश अंगराल ने बताया कि फोर्सेज ने 28 दिसंबर को मिलिटेंटों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए मिलिटेंटों के 3 एहनतकारों को किया था गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद से पूछताछ के बिना पर इतवार की सुबह एलओसी के करीब दब्बी इलाके से मजीद असलाह किया गया बरामद। एसएसपी ने कहा कि जम्मू खित्ते में कशीदगी पैदा करने की बड़ी साजिश को बनाया गया नाकाम। उधर कोलगाम में भी लश्कर के एक मामून को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और जिला सदर अनंतनाग सूफी यूसुफ ने लावेपुरा एनकाउंटर के जाम में जांच कराने का किया मुतालबा। सूफी ने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात आ चुके हैं पेश। अगर महलूकीन के वालिदैन जांच का मुतालबा कर रहे हैं तो इसकी होनी चाहिए जांच। मंगलवार नूराबाद कोलगाम में मुकीम गुज्जर बकरवाल तबके से वाबस्ता कुंभों ने सरकार की जानिब से इन्हें जंगलाती अराजी से बेदखल करने के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों ने कहा कि वो 200 साल से यहाँ मुकीम है और सरकार और महकमे जंगलात की जानिब से अब तक इन्हें किया जा रहा है बेदखल। सरकार के रवैये की कड़ी नुक्ताचीनी। भारी बर्फबारी की वजह से कई तलबा जेके बैंक अकाउंट का नहीं दे सके इम्तिहान के लिए ना आ सके। लोगों ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। पेपर का इम्तिहान दोबारा मुनक्किद कराने की मांग की। इम्तिहान देने के लिए आने वाले लोगों का ताल्लुक शुमाली और जनूबी कश्मीर के दूर दराज इलाकों से। पीएचई डिपार्टमेंट में बरसरकार एक गरीब टेलीविजन ने इल्जाम लगाया कि बकाया तनख्वाह का मुतालबा करने पर उसका 5 बार किया गया ट्रांसफर। फैयाज अहमद फिलहाल मास्टर प्लान रंगेल में बतौर चपरासी खिदमात दे रहा है अंजाम। बर्फबारी के बावजूद 5 किलोमीटर सफर करके पहुंचते हैं दफ्तर। शोपिया ए हल्के के लोगों ने इल्जाम लगाया कि इलाके के नौमुंतखब डीडीसी उम्मीदवारों को रखा गया है सिक्योरिटी में। इसे अपने ब्लॉक में नहीं दिया जा रहा है काम करने। लोगों ने कहा इन्हें पेश आ रही है दुश्वारियां। नूराबाद के किसानों, सरपंच और पंचों ने महकमे हार्टिकल्चर के खिलाफ किया एहतजाज। जिन्होंने महकमे और डीके बर्ग के नौमुंतखब डीडीसी मेंबर पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इन्होंने मंजूर नजर अफराद में महकमे की जानिब से फराहम करदा पेड़ किए हैं तकसीम। डोडा में बस हादसा आया पेश। इस हादसे में 11 अफराद हुए जख्मी। भदरवा से जम्मू जा रही थी बस और गणपत ब्रिज डोडा के पास गिर गई। 150 फीट गहरी खाई में मुकामी लोगों ने एक एनजीओ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लिया हिस्सा। श्रीनगर बानिहाल एक्सप्रेस वे पर काजीकुंड और बानिहाल के दरमियान 8.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन टनल का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। तामीराती कंपनी इस टनल को हर लिहाज से मुकम्मल करके इसे मार्च के महीने में काबिल आमदोरफ्त बनाए जाने के लिए पुरुमीद। टनल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रोमैकेनिकल बहुत कम काम बाकी है। मुमलकती वज़ीर तवानाई RK सिंह ने जम्मू कश्मीर के साथ याददाश्त मुफाहमतों पर किया दस्तखत। मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर से शुरू किए जाने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों के सिलसिले में हुए हैं ये मुआहदे। मरकज के हुक्काम और यूटी के अफसरान रहे शरीक। कश्मीरी ज़बान के मारूफ शायर, कलमकार, दानिश्वर और नक्काद और अदबी मरकज़ कमराज के बानी मेंबर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद हाजिर मुख्तसर अलालत के बाद श्रीनगर में कर गए इंतकाल। आबाई कब्रिस्तान जलाल साहब बारामूला में किया गया सुपुर्द खाक। डॉक्टर आजर ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब पर तनकीद में डॉक्टरेट हासिल की थी। पीर पंचाल पहाड़ी रेंज और जवाहर टनल के दोनों अतराफ भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। छोटी गाड़ियों को जम्मू से कश्मीर की जानिब चलने की इजाज़त थी, ताहम लोअर मुंडा और जवाहर टनल के नज़दीक फिसलन पैदा होने की वजह से रोक दी गई ट्रैफिक की आमदोरफ्त। बर्फबारी के मौसम में गंदोह भरीसा के पहाड़ी खित्ते में हुकूमत की तरफ से
ध्यान न दिए जाने की शिकायत आई है सामने। भारी बर्फबारी के बायस खित्ते में मामूल की जिंदगी होकर रह गई है मफलूज। टाटा खारा में लोग सड़कों, रास्तों और लिंक रोड से बर्फ हटाने में झेल रहे हैं काफी मुश्किल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना तो ने हल्का इंतखाब नूराबाद में भारी बर्फबारी के चलते इंतजामिया पर जोर दिया कि वो हंगामी बुनियादों पर आवाम के फराहम करें राहत। सकीना ने बर्फ हटाने के साथ साथ बिजली, पीने का पानी और दीगर ग़िज़ाई इजदात की फराहमी को यकीनी बनाने की भी मांग की है। श्रीनगर में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। डल झील के आसपास सयाह बर्फबारी का मजा लूटते नजर आए। सयाहों ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह बर्फबारी का मुशाहिदा किया है। बर्फबारी में वादी आए कुछ सयाह अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करते दिखाई दिए। जिला पुंछ के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी फौज ने फिर वारबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मेडर सेक्टर में LOC पर शेलबारी करते हुए पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज की चौकियों और रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। हिंदुस्तानी फौज ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। करगिल में मीडिया नुमाइंदों ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लद्दाख में उम्मीदवारों के इंतखाब पर खड़े किए गए सवाल। इस दौरान कहा गया है कि इंटरव्यू के बजाय लकी ड्रॉ से उम्मीदवारों को किया गया है मुंतखब। कठुआ के हीरानगर थाना इलाके में पंजाब के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर की मिली लाश। महलूक के अहले खाना ने इस मामले में केस दर्ज करके कातिलों की गिरफ्तारी का किया है मुतालबा। अहले खाना ने केस दर्ज होने तक लाश लेने से कर दिया है इनकार। जिला कठुआ के पहाड़ी इलाकों में एक तेंदुआ नोकीले तारों में फंसकर हलाक हो गया। महकमे जंगलात के अफसरों ने बताया कि तेंदुए के जिस्म पर जख्मों के पाए गए हैं निशान। जंगली जानवरों की इस तरह अमवात पर मुकामी लोगों ने बरहमी जाहिर की। आर्टिकल 370 और 35A पर चौधरी लाल सिंह के बयान को बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कौल ने कहा कि लाल सिंह ने जम्मू में खो दी है अपनी जमीन। कौल ने कहा कि DDC इलेक्शन से ये बात वाज़ेह हो गई कि जम्मू के लोगों ने लाल सिंह को कर दिया है मुस्तरद। जिला सांबा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने वर्कर्स कन्वेंशन किया मुनक्किद। कांग्रेस सेवा दल के सांबा प्रधान राजकुमार भगत ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपने वर्कर्स समेत अपनी पार्टी में शमूलियत कर ली इख्तियार। पार्टी के सूबाई सदर सरदार मंजीत सिंह ने उनकी पार्टी में करवाया शामिल। जिला किश्तवाड़ के मुगल मैदान में JKPCC नायब सदर GM सरूरी ने एक अवामी जलसे से किया खिताब। इन्होंने कांग्रेस को फिर भरपूर मैंडेट देने पर अंदरवल के लोगों की सताइश की। DDC चुनाव में अंदरवल हल्के में कांग्रेस को लोगों की ताईद हुई है हासिल। जम्मू में जगती सोन कश्मीर फ्रंट का एहतजाज जारी। जगती टाउनशिप की लेन नंबर 7 से पुलिस पोस्ट तक निकाली गई रैली। फ्रंट के सदर शादीलाल पंडिता ने रिलीफ व बाज़ाबादकारी कमिश्नर से अपील की कि पंडितों के मसाइल को पहुंचाएं मरकजी हुकूमत तक। जम्मू कश्मीर में कोविड के 182 नए पॉजिटिव केसों की निशानदही। जम्मू डिवीजन से 103 और कश्मीर से 69 नए केस आए सामने। 24 घंटों में कोविड मुतासरा एक मरीज की मौत। फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। मुकर्रीन ने महकमे सेहत में काम कर रहे फार्मासिस्ट के हौसला अफजाई की। इन्होंने एसोसिएशन ने फार्मासिस्ट के मसाइल हल करने पर जोर दिया। बटागुंड तराल में कई सियासी कारकुनों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के जिला सदर पुलवामा GM मीर ने इन कारकुनों का किया इस्तकबाल। मीर ने बताया कि तराल में तामीर और तरक्की को बढ़ावा देने के लिए अपनी पार्टी करती रहेगी काम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के ताज़ा मामले 394 आए सामने। कोरोना मुतासिरीन की तादाद हुई 2,87,500 से ज़्यादा। मौत की तादाद बढ़कर हुई 1,549। रियासत में कोरोना को हराकर रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर हो गई है 2,80,565। कोरोना के एक्टिव मामले हैं 5,388। 3,210 अफराद हैं होम आइसोलेशन में। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक की जानिब से कोरोना वायरस के लिए तैयार करदा वैक्सीन वैक्सीन के इस्तेमाल की भी माहिरीन की कमेटी ने दी है मंजूरी। कमेटी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को की है इसकी सिफारिश।
वैक्सीन इंसानी तजुर्बे के बाद जानवरों पर भी किया जा रहा है इसका तजुर्बा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के साथ साथ भारत बायोटेक हैदराबाद के जरिए तैयार करदा वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल के लिए मशरूत मंजूरी दे दी है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने 30,000 वॉलंटियर्स की है तकर्री। मुल्क भर के कई मकामात पर इसके टीके को वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे के तीसरे मरहले के लिए 26,000 शुरका के मकसद के हुसूल की तरफ पेशरफ्त जारी। ये कंपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ इश्तराक करते हुए टीका तैयार करने का कर रही है काम। नवंबर में इस टीके के इंसानों पर तजुर्बे का आगाज हुआ था, जिसके तहत 26 वॉलंटियर्स को टीका देने का रखा गया था निशाना। तेलंगाना में 17 जनवरी से पल्स पोलियो का होगा प्रोग्राम। तेलंगाना के महकमे सेहत व खानदानी बहबूद ने 38 लाख बच्चों की पोलियो खुराक देने की तैयारियां कर ली है मुकम्मल। पल्स पोलियो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए 23,000 बूथ का किया जा रहा है एहतमाम। इस प्रोग्राम के तहत नौमौलूद से लेकर 5 साल उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक देने का तैयार किया गया मंसूबा। कोरोना वायरस के पेश नज़र आला अहदेदारों ने पल्स पोलियो प्रोग्राम के लिए खुसूसी तैयारियां शुरू कर दी है और रहनुमा खतूत भी जारी कर दी है। पोलियो सेंटर के पास सिक्योरिटी फराम करने की दी गई हिदायत। मुकर्रर तारीख में पोलियो खुराक न लेने वाले बच्चों के लिए मजीद 2 दिन घर घर पहुंचकर पोलियो खुराक पिलाने की दी गई है हिदायत। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सिटी बसों की तादाद में इजाफा करने का किया फैसला। तेलंगाना आरटीसी ने कोरोना की वजह से जो नुकसान हुए हैं उससे बाहर निकलने और आमदनी की राह तलाश करने पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज की है। फिलहाल ग्रेटर हैदराबाद में 60% ही चल रही है बसें। हुक्काम ने 20 जनवरी के बाद मुकम्मल सतह पर तमाम बसों की खिदमत को बहाल करने का किया फैसला। कोरोना से कबल हैदराबाद के आरटीसी बसों में 33 लाख लोग किया करते थे सफर। तालीमी इदारों, तिजारती और कमर्शियल सरगर्मियां पूरी तरह बहाल ना होने की वजह से तवक्को के मुताबिक बसों में मुसाफिरीन की तादाद में नहीं हुआ इजाफा। नए साल में हुकूमत के ताउन से 1000 नई बसें आवाम के लिए दस्तयाब रखने की तजवीज़। तेलंगाना आरटीसी ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर खुसूसी बसें चलाने का किया फैसला। टीएसआरटीसी की बसें 8 जनवरी से 14 जनवरी तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई जाएगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदनशीन जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सर केटीआर में वज़ीर आला बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद। सदनशीन कानून साज कौंसिल ने कहा, फिलहाल सियासत में जिस जबान और लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गैर मुनासिब है। तेलंगाना में 7 बल्दियात व कॉरपोरेशन के इंतखाबात की तैयारियों का हो गया आगाज। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को रवाना किया है मकतूब। इंतखाबी तैयारियां शुरू करने की जाहिर की है ख्वाहिश। सकीना फाउंडेशन की जानिब से बेसहारा सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले और अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों में ब्लैंकेट्स, खाना और ज़रूरी अशिया की तकसीम लाई गई अमल में अहले खैर हजरात से अवाम की मदद के लिए आगे आने की अपील। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भागवत ने कोरोना के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए एच फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद के इलाके उपल चौराहे पर मुनक्किदा रन को दिखाई झंडी। इस मौके पर इन्होंने हर किसी को कोरोना के सिलसिले में एहतियात करने का दिया मशवरा। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भागवत ने कोरोना वबा से महफूज रहने का दिया फार्मूला। इन्होंने आवाम को SMS पर अमल करने का दिया मशवरा। कहा, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से महफूज रहने में मुआविन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पंडित नेहरू बस कॉम्प्लेक्स के करीब वाक़ मजहबी मुकाम को नुकसान पहुंचाने का मामला आया सामने। अवाम ने इस मामले की पुलिस को इत्तला दी। सत्यानंद ने कहा है कि CCTV फुटेज का मामला मुआयना किया जाएगा ताकि ये पता चला जा सके कि किसी ने इस मूर्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया या नहीं। मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनों ने इस वाक़े की मजम्मत की और एहतजाज किया। AP में मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात के पेश नज़र रियासती पुलिस सरबराह गौतम स्वांग ने ऐसे वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इत्तबा। इन्होंने हिदायत दी कि तमाम इबादतगाहों के करीब भारी सिक्योरिटी तैनात की जाए।
बढ़ते हमलों के पेश नज़र पुलिस ने तमाम अजला को वाज़ेह हिदायत दी है। रियासत की तमाम इबादतगाहों में सिक्योरिटी सख्त करें, हर इबादतगाह में CCTV कैमरे नस्ब किए जाए। CPI लीडर रामा कृष्णन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने हुकूमत पर अमन अमा को बरकरार रखने में नाकाम होने का लगाया इल्जाम। इबादतगाहों पर सिक्योरिटी बढ़ाने की अपील की। मुमताज़ व नामवर आलिम-ए-दीन डॉक्टर सैयद मोहम्मद शाह इस्माइल पीर हुसैनी कादरी रिजवी सज्जादा नशीन ताहिर गुलशन कर्नूल का उर्स चालुम व मरकजी जलसा खराज अक़ीदत कर्नूल में हुआ मुनक़िद। तक़रीब की निगरानी सैयद शाह हमीदुद्दीन हुसैनी शर्फी सज्जादा नशीन हज़रत ताजिल अल उर्फा डायरेक्टर्स IHERT ने अंजाम दी। जिला कर्नूल के पनियाम हल्के में इमाम और मौज़िन का इजलास किया गया मुनक़िद। इस मौके पर रुकन असम्बली पनियाम ने की शिरकत। इस इजलास में मुस्लिम अक़लियतों, इमाम और मौज़िन के मसाइल पर किया गया तबादला ख्याल। रुकन असम्बली अदोनी साई प्रसाद रेड्डी के हाथों गरीब और पसमानदा तबकात में पट्टाजात की तकसीम लाई गई। अमल में रुकन असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने बेघर अफराद को घर देने का वादा किया था, इसको किया जा रहा है पूरा। अदोनी साई प्रसाद रेड्डी ने कहा कि गरीब और पसमानदा तबकात को अराजी फराहम करने के बाद घरों की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से रकम भी की जाने वाली है मंजूर। उन्होंने कहा कि इलाके में अनकरीब मीडिया कॉलेज की भी होने वाली है मंजूरी। अल खैर फाउंडेशन अदोनी की जानिब से मौसम सरमा की मुनासिबत से गरीब और सड़क के किनारे जिंदगी गुजारने वाले अफराद में तकसीम किए गए कंबल। इस मौके पर अल खैर फाउंडेशन के सदर मौलाना याकूब उमरी ने साहिब माल से फलाही कामों में मदद करने के लिए आगे आने की अपील की। कर्नूल रेंज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस P वेंकट रामी रेड्डी ने बाज़ अफराद की जानिब से रियासत और जिले में झूठी अफवाह फैलाकर अमन अमा बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को इंतबाह दिया। ABVP ने जगन हुकूमत के खिलाफ 6 जनवरी को एहतजाज करने का ऐलान किया है। तलबा तंजीम ने गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज के तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप की मांग की है। मशरकी गोदावरी में सड़क हादसा आए पेश। हादसे में 3 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक बाइक पर सवार 3 अफराद को लॉरी ने मारी थी टक्कर।